बिहार की राजनीति फिर एक बार करवट लेने को तैयार है और चुनावी वर्ष की आहट ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। हर दल रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और ऐसे में हर विधानसभा सीट का गणित बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सीट का समीकरण की इस खास पेशकश में आज बात करेंगे हम अहम और दिलचस्प सीट की, गोपालगंज जिले की बैकुंठपुर विधानसभा सीट की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बैकुंठपुर सीट का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। यहाँ का हर चुनाव एक नई कहानी कहता है, कभी जातीय समीकरण तो कभी प्रत्याशी की लोकप्रियता। यहाँ की सियासत में हर फैक्टर गहरी भूमिका निभाता है। ये सीट सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी की सीट है, यानी कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं है। बिहार की राजनीति में बैकुंठपुर विधानसभा सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। ये सीट गोपालगंज जिले में स्थित है और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। इस सीट पर विभिन्न दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। आइए जानते हैं इस सीट का राजनीतिक इतिहास, जातीय समीकरण और आगामी चुनावों में संभावनाएं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 1951 में हुआ था। इस सीट पर विभिन्न दलों ने अपनी किस्मत आजमाई है। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन समय के साथ अन्य दलों ने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई। 2020 में विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रेम शंकर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी को 11,113 वोटों के अंतर से हरा दिया था और सीट पर कब्जा जमा लिया था। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जातियों और समुदायों का प्रभाव है। मुस्लिम और यादव समुदाय पारंपरिक रूप से आरजेडी के समर्थन में रहे हैं, जबकि राजपूत और भूमिहार जातियां भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग का भी चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। 2025 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और आरजेडी के बीच होने की संभावना है। भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने प्रेम शंकर प्रसाद को फिर से मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस और जेडीयू भी इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ये सीट बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जातीय समीकरण, पार्टी की रणनीति और स्थानीय मुद्दे इस सीट के चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे। आगामी चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी सफलता को दोहरा पाती है या महागठबंधन इस सीट को फिर से अपने कब्जे में ला पाएगा। आज के लिए सीट के समीकरण में इतना ही। फिर मिलेंगे नई सीट नए समीकरण के साथ। नमस्कार।